યુનિયન વિભાગના કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી આજે સુરત જિલ્લાની મુલાકાતે આવ્યા હતા, જ્યાં સુરત જિલ્લાની વિવિધ વિધાનસભા બેઠક પર નબળા બૂથની સમીક્ષા કરી હતી તેમજ પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી, જેમાં દારૂબંધી સમર્થન મામલે સૂચકાવિત નિવેદનો કર્યા હતા। વિધાનસભાની ચૂંટણી નજીક આવતા વિવિધ વિધાનસભા બેઠક પર ગતિવિધિ શરૂ થઈ છે અને કેન્દ્રીય નેતાઓ ગુજરાતમાં ધામા નાખી રહ્યા છે, જેના ભાગરૂપે આજે કેન્દ્રના યુનિયન વિભાગના કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી આજે સુરત જિલ્લાના બારડોલી ખાતે આવ્યા હતા અને જ્યાં વિવિધ વિધાનસભા બેઠકોની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી। વિધાનસભા બેઠક પર જ્યાં નબળા બૂથ ઉપર યોગ્ય કામગીરી કરી વિધાનસભા ચૂંટણી તૈયારીમાં લાગી જવા જણાવ્યું હતું। બેઠક સાથે કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રીએ પત્રકાર પરિષદ પણ સંબોધી હતી અને જેમાં દારૂબંધીનું સમર્થન કરી ભાજપ શાસિત રાજ્યમાં અમલીકરણ કરવાનું સૂચક નિવેદન પણ કર્યું હતું। पूरे देश में इसी तरीके से लागू करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जन विकास के लिए, जनहित के लिए, प्राकृतिक खेती कराने के लिए किसानों की हर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरीके से एक मजबूत भारत बनाना चाहते हैं। और उसके लिए जो है नशा मुक्त भारत भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी अंग्रेज़ों से लड़ते हुए यहाँ के हमारे देश के नागरिकों से कहा था कि शराब से दूर रहो, शराब जो है वो दिमाग पर चोट करता है, कमज़ोर करता है, इसलिए अंग्रेज़ों से लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए शराब छोड़ो, एक आंदोलन चलाया था उन्होंने। उसी तरीके से नशा मुक्त भारत बनाने के लिए, क्योंकि अब हमारे देश में अंग्रेज ने ही सबसे पहले कलकत्ता में शराब की दुकान 1760 में खोली थी, पुर्तगाली तंबाकू लेकर के आए थे, अफीम विदेश से हमारे देश में आई। तो अंग्रेज़ों से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन नशे से अभी देश को मुक्ति नहीं मिल रही है। नशे से देश को मुक्ति दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से 272 जनपदों को चयनित किया है नशा मुक्त भारत बनाने के लिए। हम आप सबसे भी अपील करते हैं कि नशा मुक्त देश बनाने के लिए नशे से दूर रहने का काम करना है। इस विदेश जो नशा है उस नशे से भी दूर रहें, क्योंकि नशे की वजह से हमारे देश में 19 से 20 लाख लोग हर साल मरते हैं और नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियों को बर्बाद करने की एक साजिश है। जो नशा बेचता है वो नशा नहीं करता, लेकिन नए लोगों को जोड़ करके नशा कराने का काम करता है। तो गुजरात एक मॉडल के रूप में है, यहाँ पर भी नशे पर रोक लगी हुई है और शराब पीने के भी अलग नियम हैं, लेकिन वहीं पर दिल्ली सरकार जो है वहाँ पर नशा शराब पीने के लिए कानून बना दिया कि 21 साल के लोग शराब पी सकते हैं और एक शराब की बोतल खरीदेंगे तो एक शराब की बोतल फ्री में मिलेगी। पूरे दिल्ली में पूरे देश के लोग आकर के रहते हैं वहाँ पर। कुछ लोग पढ़ते हैं, अकेले दिल्ली यूनिवर्सिटी में 7 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं। कुछ लोग पढ़ाई करने आते हैं, कुछ लोग रोज़गार करने आते हैं, कुछ लोग काम की तलाश में आते हैं। तो दिल्ली एक जो है पूरे देश का एक, अगर देखा जाए तो संकलित हुआ एक राजधानी है और वहाँ पर लोगों को नशे की दुनिया में झोंकना, नई पीढ़ी को नशे के क्षेत्र में ले जा कर के खड़ा करना दिल्ली की सरकार जो कर रही है वो पूरी तरीके से इस देश को बर्बाद करना चाहती। नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियों को नशे में झोंक करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है हमारी सरकार। और हम लोग नशा मुक्त समाज आंदोलन चला करके देश को नशे से बचाना चाहते हैं। नई पीढ़ी के लड़के लड़कियों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। સુરત જિલ્લાના પ્રવાસી આવેલ યુનિયન વિભાગના કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રીએ બારડોલી સ્વરાજ આશ્રમની પણ મુલાકાત લીધી હતી તેમજ વિસ્તારના સહકારી ક્ષેત્ર સહિતના આગેવાનો સાથે પણ બેઠક કરવામાં આવી હતી। સુરેશ રાઠોડ, NTV ન્યૂઝ, બારડોલી।